नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और भारत की विरासतों के बारे में जानना। भारत की संस्कृति के अंतर्गत हम लोग मूर्ति कला के बारे में भी जान रहे हैं और मूर्ति कला में हम लोगों ने आज से पहले गांधार कला के संदर्भ में कुछ चर्चाएं की थी। आज हम लोग मथुरा कला के बारे में जानेंगे कि मथुरा कला क्या थी और मथुरा कला की क्या विशेषताएं थी और गांधार कला से यह किस प्रकार भिन्न थी। तो आइए मथुरा कला के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो मथुरा कला वास्तव में जो है वह क्या है, तो प्राचीन भारत में मौर्योत्तर काल। अब मौर्योत्तर काल जो है वह किसे कहते हैं, तो एक्चुअल में जो है अगर देखा जाए तो मुख्यतः दूसरी सदी ईस्वी पूर्व से दूसरी सदी एडी, यानी सेकेंड सेंचुरी बीसी से सेकेंड सेंचुरी एडी। इसका मतलब है आज से लगभग 2200 साल से लेकर 1800 साल पहले 400 सालों तक इस कला जो है वह को देखा गया। यानी लगभग 2200 साल पहले प्रारंभ हुआ और लगभग जो है वह 1800 साल पहले समाप्त हुआ। हालांकि इसके चिन्ह जो है आज से 2400 साल पहले से मिलने लगे थे, यानी 4th सेंचुरी बीसी से मिलने लगे थे हमें। चलिए, तो ये मौर्योत्तर काल जो है वह, इस काल को मौर्योत्तर काल कहते हैं क्योंकि इसके पहले जो है वह मौर्य शासक भारत में राज्य करते थे, इसलिए जो है वह उसके बाद का काल मौर्योत्तर काल जो है वह कहलाया। तो एक कला है जिसने मूर्ति कला के रूप में जो है स्थान जो है वह लिया। अब इसमें देखा जाए तो मैंने कहा था कि प्राचीन भारत में प्रधान रूप से 3 जो है वह मूर्ति कला का विकास जो है वह होता है और उन मूर्ति कला में हम लोग जो है वह कहते हैं गांधार कला, मथुरा कला और अमरावती कला। इन तीनों में सबसे प्राचीन जो है अगर देखा जाए कि सबसे प्राचीनता के दृष्टिकोण से कौन है, तो सबसे प्राचीन जो है वह मथुरा कला, यानी सबसे प्राचीन जो है यही मूर्ति कला जो है वह पाई गई भारत में। मथुरा कला का मतलब है मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में इसकी सबसे पहला जो है वह चिन्ह देखने को मिला। हालांकि केवल मथुरा ही केंद्र नहीं था, उसके आसपास के कई नगर इसके केंद्र थे, लेकिन निश्चित तौर पर मथुरा से इसका प्रारंभ जो है वह होता है। अब इस कला में जो है वह दरअसल टेरीकोटा और प्रस्तर दोनों की मूर्तियां बनाई गई। इस मूर्ति कला के अंतर्गत टेरीकोटा और प्रस्तर, तो प्रस्तर तो हम लोग स्टोन जानते हैं, टेरीकोटा क्या होता है, तो पकी हुई मिट्टी, यानी पहले कच्ची मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद जब ईंटों को उसके मिट्टियों को पका दिया जाता है तो वही कहलाता है टेरीकोटा। ऐसी टेरीकोटा की मूर्तियां जो है वह हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वह हम लोग बात करें कि टेरीकोटा की मूर्तियां जो है वह प्राप्त होती हैं। तो टेरीकोटा और साथ साथ प्रस्तर दोनों की जो है वह मूर्तियां जो है वह हम लोगों को इस कला में प्राप्त होती हैं। अब देखिए क्या है, गांधार कला की बात करें हम तो याद होगा कि अगर जिन्होंने गांधार कला का वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने चर्चा की है कि गांधार कला के अंतर्गत महायान जो है वह शाखा, बौद्ध धर्म के अंतर्गत महायान शाखा, उसको प्रश्रय दिया गया। लेकिन जब मथुरा कला की बात करते हैं हम लोग, तो मथुरा कला के अंतर्गत बौद्ध धर्म की मूर्तियां तो बनी ही, यानी बुद्ध का विषय तो जो वह था ही, यहाँ जैन विषय भी हैं, यानी जैन तीर्थंकरों को भी शामिल किया गया और जैन के अलावा यहाँ ब्राह्मण धर्म से भी संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया है। इसका मतलब है कि यह केवल एक धर्म से संबंधित नहीं था, जैसे गांधार कला का विषय वस्तु सिर्फ बौद्ध धर्म है, यहाँ पर 3 धर्म प्रधान है और 3 धर्म के अलावा कई धर्मनिरपेक्ष मूर्तियां भी बनाई गई हैं। धर्मनिरपेक्ष मूर्तियों का मतलब है आम जीवन से संबंधित मूर्तियां जिसमें धर्म का उल्लेख नहीं मिलता, तो आम जीवन की मूर्तियां भी जो है वह मथुरा कला के अंतर्गत प्राप्त होती है। इसलिए हमने यहाँ दिया है कि आम जीवन की भी मूर्तियां जो है वह बनी गई। अब आम जीवन की जो मूर्तियां बनती है वो मुख्य रूप से टेरीकोटा में वह बनती है और टेरीकोटा जो है वह में बनी है। साथ साथ देखिए कि टेरीकोटा और प्रस्तर में जो है वह लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया, जिसे रेड सैंडस्टोन जो है वह कहते हैं। तो रेड सैंडस्टोन और टेरीकोटा, टेरीकोटा मिट्टी से बनी हुई है, तो टेरीकोटा हो या रेड सैंडस्टोन हो, ये दोनों जो है मूर्ति कला के दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छे पत्थर या बहुत अच्छी मिट्टी जो है वह नहीं मानी जा सकती है। क्यों? क्योंकि टेरिकोटा में छोटे औजारों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। औजार का प्रयोग किया जाएगा या सभी प्रकार के औजारों का प्रयोग नहीं किया जाता, उससे मिट्टी
टूट जाएगी। इसी प्रकार लाल बलुआ पत्थर भवन निर्माण के लिए तो काफ़ी उपयुक्त होता है और भवन निर्माण में इसे काफ़ी सशक्त पत्थर के रूप में माना जाता है, लेकिन जब मूर्ति कला जो है की बात आती है तो इसे मुलायम पत्थर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें छोटे छोटे औजार चलाना मुश्किल होता है और बड़े औजारों का ही प्रयोग किया जा सकता है, और जब छोटे औजार का प्रयोग किया नहीं जा सकेगा तो मूर्तियों में जो है वह तीक्ष्णता नहीं आएगी, मूर्तियों में शार्पनेस जो है वह नहीं जो है वह आएगा, और साथ साथ मूर्तियां जो है वह आदर्शवादी जो है प्रतीत होती हैं। इसलिए जो है वह यहाँ की मूर्तियां क्या होती हैं? आदर्शवादी प्रतीत जो है वह होती हैं। आइए अब इस कला को हम लोग चित्रों के माध्यम से देखने का प्रयास करें कि कैसे ये आदर्शवादी प्रतीत होती है। तो ये देखिए, ये टेरिकोटा की बनी हुई जो है वह एक मूर्ति है जिसमें जो है वह इथनिक हेड यानी कोई कबीला के प्रधान जो है वह का है, तो आम जीवन से संबंधित यानी धर्मनिरपेक्ष जो है वह मूर्तियां जो है वह है। और इस धर्मनिरपेक्ष मूर्तियों में इसका बियर्ड है, बाल है, लेकिन बाल तो है लेकिन बाल की जो है वह केशिकाओं को नहीं बनाया जा सका है। क्यों? क्योंकि छोटी जो है वह छोटे औजार चलाना मुश्किल है। तो ये जो है वह टेरिकोटा का बना हुआ है जिसमें काले रंग का प्रयोग भी किया गया है, तो इसलिए यह काला जो है वह दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार यह भी टेरिकोटा का जो है वह है, और टेरिकोटा में जो बनी हुई है तो आप गौर करके देखिए कि अब जैसे यह जो टेरिकोटा की बनी हुई मूर्ति है इसमें जो वस्त्र पहना हुआ है यह व्यक्ति, तो वस्त्र जो है वह के प्रत्येक मोड़ जो फोल्ड है वह बराबर बराबर जो है वह दिख रहा है। अब ऐसा बराबर बराबर वस्त्र तो होता नहीं है, वस्त्र में जो है आड़े तिरछे फोल्ड पड़ते हैं, यानी जब भी हम कोई वस्त्र धारण करें, चादर धारण करें या शॉल ओढ़ें तो उसमें आड़े तिरछे फोल्ड होते हैं। ये जो है वो फोल्ड ऐसा तो हो नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पर इसीलिए कहा गया कि ये एक आदर्शवादी जो है वो प्रतीत होती है, ये आदर्श की संकल्पना स्थापित जो है वह कर दी गई है। इसके बाद यह मूर्ति कला है, और मूर्ति कला में अब जैसे देखिए भगवान बुद्ध को बनाया गया है, और भगवान बुद्ध का जो शरीर है वो शरीर जो है वह इस प्रकार जो है वह बनाया गया है कि एक मानव शरीर जैसा दिखे, परंतु इसमें आदर्शात्मक जो है वह ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि चेस्ट चौड़ा है, लेकिन जब इसमें अब उंगलियां हैं तो उंगलियों और हाथ हैं तो ये हाथों और उंगलियों में जो एक परस्पर तारतम्यता होती है उस तारतम्यता को बना पाना संभव नहीं हो पाया, नहीं बना पाए। लेकिन लाल बलुआ पत्थर में ही इस प्रकार की मूर्ति का निर्माण करना यह अपने आप में उस समय के दृष्टिकोण से यह काफी बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि लाल बलुआ पत्थर में भी इस मूर्ति का निर्माण कर देना ही अपने आप में जो है एक विशिष्टता है। इसलिए मथुरा कला को आज भी एक श्रेष्ठ कला के रूप में स्वीकार किया जाता है। हाँ, हम लोग तुलना जो है वह कर रहे हैं कि आदर्श क्यों जो है वह दिखाई दे रही है। केशिका है तो केशिका नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ केश जो है लेकिन केशिका जो है वह दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ नाक है, कान है तो कान का आकार काफी बड़ा जो है वह अपने चेहरे के आकार से जो है वह काफी बड़ा। क्यों? क्योंकि छोटे कान को बनाना जो है वह आसान नहीं था, इसलिए जो है वह कलाकार ने क्या किया, बड़े कानों को बना दिया। तो ये जो है वह हम लोग देख रहे हैं कि ये आदर्शात्मक स्थिति को जो है वह की ओर ले जा रहा है। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं कि अपने आप में लाल बलुआ पत्थर के ऊपर मूर्तियों का निर्माण ही अपने आप में कठिन प्रक्रिया है, और कर देना यह जो है अपने आप में उस कलाकार की जो है वह की कला का जो है वो प्रदर्शन है, और उसका श्रेय उसे देना चाहिए। इसके बाद जो है वह देखिए यहाँ पर भी जो है वह अग्नि पानी स्टैचू जो है वह बनी हुई है जो आज से 2100 साल पुरानी है, और इसमें भी जो है जैसे देखिए ज्वेलरी, तो ज्वेलरी का जो डिजाइन है वह क्या है, तो ज्वेलरी जो है वह में अगर कोई हार पहनेगा तो उसका फोल्ड क्या इस प्रकार जो है वह होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है, उसमें कई फोल्ड पड़ जाते हैं ज्वेलरी। तो ज्वेलरी जो है वह कोई पहनेगा तो इस प्रकार के कई फोल्ड जो है वह देखे जा सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि एकदम जो है वो बराबर से फोल्ड जो है वो पड़ा हुआ है, ये जो है वह इसी को आदर्शात्मक स्थिति को बताता है। इसके बाद जो है वह यहाँ पर एक फीमेल फेस जो है वो बनाया गया है जो आज से 2200 साल पहले का है, और ये जो है वह टेरिकोटा का जो है वो बना हुआ है। इसी प्रकार जो है वह यहाँ पर यह जो मूर्ति जो है वह बनी हुई है, ये यक्ष की मूर्ति जो है वह है, जो मुग्दल लिए हुए यक्ष की मूर्ति है, और इसमें भी अब गले का हार है तो एकदम बिल्कुल फोल्डेबल, एकदम बिल्कुल एक जरा सा भी जो है वह कहीं कोई उसमें कहीं अतिरिक्त फोल्ड नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके पीछे वजह जो है वह यही है कि ये लाल बलुआ पत्थर के कारण ऐसी मूर्ति जो है वह देखने को मिलती है। हम लोग एक कंपेयर करें, जैसे गांधार कला का वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है, हम एक कंपेयर करके देखते हैं कि गांधार कला में इसी को जो है वह कैसे देख सकते हैं। तो गांधार कला में जो है वह देखिए क्या है, जैसे गांधार कला में बुद्ध है, और ये भी बुद्ध जो है वह मथुरा कला में, ये मथुरा कला है और ये गांधार कला। तो गांधार कला में जो है वह देखिए कि केस जो है वह केशिकाएं बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ केस का इस्तेमाल नहीं है।
क्यों? क्योंकि ये लाल बलुआ पत्थर से है और ये जो है वह कठोर जो है वह पत्थर से यानी कि शिष्ट पत्थर जो है वह से बना हुआ है। इसी प्रकार जो है वह यहाँ पर उंगलियों को जो है वह देखिए, यहाँ पर उंगलियां वास्तविक लगती हैं, यथार्थ जो है वह दिख रहा है, जबकि यहाँ पर जो है वह आदर्श रूप जो है वह दिख रहा है। इस पर बुद्ध ने यहाँ भी अंग वस्त्र पहना है, बुद्ध ने यहाँ भी अंग वस्त्र पहना है, लेकिन यहाँ पर जो अंग वस्त्र है वह हमें आदर्श रूप में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अंग वस्त्र जो है वह क्या है? यथार्थ रूप में जो है वह दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बुद्ध के चेहरे पर भाव है, लेकिन यहाँ बुद्ध के चेहरे पर भाव प्रकट नहीं किया जा सका है। क्यों? क्योंकि जो है वह ये रेड सैंडस्टोन में जो है वह इस्तेमाल जो है वह है। इसी प्रकार जो है वह बुद्ध की और भी कई मूर्तियां बनाई गई हैं। यहाँ पर भी देखिए बुद्ध की मूर्तियां जो है वह बनाई गई हैं। अब इसमें चादर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो चादर है वो प्रत्येक जगह जो है वह बराबर ढंग से मुड़ा हुआ है। क्या ऐसा संभव हो सकता है? इसीलिए कहा गया कि ये आदर्श की ओर जो है वह प्रेरित जो है वह दिखाई देता है। लेकिन फिर भी आज से 2200 साल पहले, 2400 साल पहले ऐसी मूर्तियों का निर्माण कर देना लाल बलुआ पत्थर में, यह अपने आप में उत्कृष्ट कला की ओर इशारा करता है। मथुरा कला के संदर्भ में संक्षिप्तता से जानकारी यहीं तक। मैं अनिल केसरी आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।